ये बताओ महाराज समझाते, अमृत फल तुमको कोई हाथ में दे दे, तुम्हारे अमृत फल ला के दे, तो उसकी परख कैसे करोगे? कोई बुद्धि नहीं है। ऐसी जगत से, जगत को मेरी गम नहीं, मेरी परख नहीं है। तो हीरे लग की भक्त आत्मा इंद्री मारो, आपारख जो होए और कछु नाय विचारो। पारस लग की भक्त विष्णु लग परचा देवे, चिंतामण पर ब्रह्म सुख दुख ने टर लेवे। सुख राम कहे या भक्त रे, यो परख सके नहीं कोई, जे अमर फल की परख रे, तो या की परख न होए। माना समझाते हीरे तक की भक्ति, हीरे का उदाहरण जो दिया है, उदाहरण वो कैसा है, जैसे आत्मा इंद्री मारे हठयोग करते हैं, तो वो हीरे तक की भक्ति है। और पारस लग की परख जो है, जैसे पारस का क्या गुण है, लोहे का संग कर दो, लोहे का प्रश्न करने पर वो क्या होता है, अंग उसका पलट जाता है, सोना बन जाता है। ये विष्णु लग की भक्ति है, विष्णु पद की, विष्णु लोक तक की। चिंतामण की, चिंतामण में क्या है, जो चितवन करोगे वो गुण प्रकट हो जाएगा। ये भक्ति कहां तक की है, ब्रह्म तक की, ब्रह्म तक की भक्ति है। सुख दुख नेटर लेवे, सुखराम कहें या भक्त रे, यूं परख सके न कोई। महाराज समझाते मेरी भक्ति को परख नहीं कर सकते, अमर फल की परख कोई है नहीं। अमर जड़ी फल यमर से अमर हुआ जगमाए, इण गुण बिना गुण दूसरो और न प्रगटे आए, और न प्रगटे आए सुत बित धन नहीं पावे। यूं पद सत्य स्वरूप भूत परचा नहीं आवे, यूं ओ गर्भ न पाछो आपसी कै सुख देव बजाए। अमर जड़ी फल अमर सू अमर हुआ जगमाए। इस अब महाराज समझाते मेरा ज्ञान ऐसा है, जैसे अमर जड़ी है, अमर फल है, तो उसको जिसने खा लिया, जिसने पा लिया, वो अमर हो गया। इस गुण के बिना कोई दूसरा गुण है नहीं। सुत वित्त धन ये नहीं पा सकते, संसार का सुख इसमें नहीं है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं, जो ऐसे जो सत्स्वरूप का पद है वो ऐसा ही है, पर्चा उसमें नहीं आता है। सत्स्वरूप के ज्ञान में उस परम पद में कोई पर्चा नहीं है, कुछ कहने को नहीं है। बस एक गुण है कि यूं वो गर्भ न पाछो आपसी, गर्भ में नहीं आएगा, वहां पहुंचने बाद वो हंस गर्भ में पाछे नहीं आएगा। बजा के कहते हैं महाराज, चौड़े में कहते हैं, अमर फल सो पावसी सोई सोई जानन हार, और न जाने प्राणी है तिल भर भेद पिच विचार। तिल भर भेद विचार सर्व पीछे जग गावे, सुख राम हंस मोको मिल्या ताको लागू पार। अमर फल सो पावसी सोई सोई जानन हार। महाराज समझाते अमर फल के लिए संसार में कोई जान नहीं सक पाता। अमर फल जिसने पा लिया, अमर फल जिसने पा लिया तो वो ही जानेगा इसको, क्यों वो अमर हो गया। और न जाने प्राणियां, और प्राणी दूसरा प्राणी नहीं जान सकता है, उसके भेद को तिल भर भी नहीं जानेगा। हाँ, जो अमर हो गया उसकी महिमा, उसके जाने के बाद पीछे फिर संसार में उसका जस गाते हैं, उसकी महिमा संसार में होती है। यूं अमर जगमाए और मरमर दुख पावे। जिसको अमृत अमर फल मिल गया सज्जनों, वो अमर हो गया, पाछा नहीं आएगा। और मरमर दुख पावे, संसार में और 84 में सुख दुख जो है वो पाए रहा है प्राणी। सुखराम हंस मोको मिले ताको लागू पार। जो हंस मेरे से मिल गया वो पार पहुंच जाएगा, परम धाम पहुंच जाएगा। सज्जनों, वो गर्भवास में फिर नहीं आएगा। इसलिए अमर फल के लिए वही जानेगा जिसने उसको पा लिया। अमर फल को परहरे से सब मर मर जाए, यूं मेरो उपदेश तक जुग जुग गोता खाए। जुग जुग गोता खाए मूल अब समझे नाही, उल्टी निंदा ठाण सर्व पर ले कू जाही। बड़ भागी सुख राम के से हंस माने आए, अमर फल को पर हरे से सब मर मर जाए। महाराज समझाते मेरा उपदेश तज के, जिसने उपदेश मेरा तज दिया, मेरा भेद तज दिया, राम राम जिसने भजन करना छोड़ दिया, तो जुग जुग गोता खाए। वो जुग जुग गोता खाएगा, प्रलय में जाएगा। जुग जुग गोता खाए मूल अब समझे ना है, क्योंकि वो मूल है, समझ नहीं है उसको, उल्टी और निंदा करता है, तो वो ऐसा जीव प्रलय में ही जाएगा। और वो महाराज समझाते हैं वो बड़भागी जीव है, बड़भागी हंस है, जो बड़भागी सुखराम का से हंस माने आए। वो हंस बड़भागी है जो मेरे ज्ञान को जिसने मान लिया, धारण कर लिया,
अमर फलकों पर हरे से सब मर मर जाए। मेरा भेद जो है भजन का वो यही अमर फल है। और अमर फल को जिसने तज दिया, मेरे भजन को जिसने तज दिया, वो सब मर मर जाए, वो सब 84 में जाएगा। तो कही न माने कोई भेद अर्था में नाही, किम तारू जग सैन सोच मोटो मुझ माही। मैं आयो संसार धार कारण इण मासोई, मैं आयो संसार धार कारण इण सोई। सत्य लोक नर नार ले जाऊं सोई। सुखराम कहे सतस्वरूप की आज्ञा मुझ होए, हंस हंस सब भेज दो जुग में रखो मत कोई। हमारा समझाते मेरे माय में एक मोटा सोच है। मोटा माने भारी, कि कहीं ना माने कोई संसार का प्राणी मेरा, मैं कह रहा हूं इतनी चौड़े में कह रहा हूं, तान के कह रहा हूं, तो भी संसार का प्राणी मानता नहीं, अर्थ जानना चाहता है। तो भेद अर्था में नहीं, इसका भेद जो है वो अर्थ में है नहीं। भेद कैसे करके समझाऊं? किम तारूं जग सेंग सोच मोटो मुझ माही। मैं कैसे तारूं संसार के लिए, मेरे में मोटो सोच है, माने भारी सोच है, मैं कैसे तारूं। मैं आयो संसार धार कारण रसोई। महाराज समझाते हैं संसार में देह धर के मैं जीवों के तारने वास्ते ही आया हूं, और कोई कारण नहीं। मैं तो सत्यलोक का वासी हूं, जीवों के तारने के वास्ते मैं तो वापस में संसार में मृतलोक में आया। सत्यलोक नरनार ले जाऊं सब कोई। महाराज समझाते जो मेरे ज्ञान को धारण करेगा उन सबको मैं परमधाम ले जाऊंगा। सुखराम कहे सतस्वरूप की आज्ञा मुझ है। महाराज सतगुरु संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि सतस्वरूप की आज्ञा है मेरे लिए कि हंस हंस सब भेज दो, जुग में रखो मत को है, जुग में मत रखो। हंस 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 हैं उन हंसों को सबको भेज दो परम धाम के लिए। तो मत ज्ञान माने नहीं सुरत ज्ञान में न्याव, अवध ज्ञान में सूझ सी लाख कोस को डाव। लाख कोस को डाव मन पर चेसोई कर है, आपार केवल की अमर खाए ने मर है। सुखराम बरस बदीत हुआ नर के उपजे भाव, मत ज्ञान माने नहीं सुरत ज्ञान में नाव। अब महाराज समझाते हैं कि मानता क्यों नहीं है। संसार का प्राणी मत ज्ञान से बंधा हुआ है, मत ज्ञान से बंधा हुआ है, तो इसलिए अपने मत में चलता है, अपने मत से चलता है। सुरत ज्ञान में ना, सुरत ज्ञान में न्याव है। और अवध ज्ञान घट में जब प्रकट हो जाता है तो लाख कोस तक की बात उसको सूझने लगती है। और मन परिचय ज्ञान है। मन परिचय ज्ञान में यह है कि सामने अमुक व्यक्ति सामने आता है, उसके मन की बात की था पड़ जाती है कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार आया है। आपारक केवल की, महाराज समझाते हैं केवल की परख क्या है, माने मन परिचय की बात अगर घट में जिसको मन परिचय का ज्ञान प्रकट हो गया तो उसकी पहचान हो जाती है, दूसरे के मन की बात जान लेता है, तो ये प्रमाण हो जाता है ना सज्जनों। अब अपारक केवल की अमर खाने मर है। अब केवल की जिसके घट में केवल है उसकी परख क्या है, अमर खाने मर है। जिसने अमर फल खा लिया वो मरेगा क्यों, बस यही परख है उसकी। लेकिन परख उसकी पहले कुछ नहीं है, जिसने खा लिया वो अमर हो गया। पहले का चाहो उसको समझ ले परख ले, जब खाएंगे तो नहीं। सुखराम बरस बदीत हुआ नर के उपजे भाव, मत ज्ञान माने नहीं सुरत ज्ञान में नाव। इत विठल राव और ब्रह्मचारी का संवाद संपूर्ण हुआ। कितना महाराज ने अनूप ज्ञान और कितना भेद के सहित महाराज ने समझाया है। इस ज्ञान को जो धारण करे सज्जनों और महाराज के ज्ञान में आए वो सीधे परम धाम को जाएगा, तीन लोक में नहीं रहेगा, आवागमन से मुक्त हो जाएगा, गर्भवास में नहीं आना पड़ेगा सज्जनों। जठराग्नि की ताप, बार बार 84 का कष्ट और उसको नहीं सहना पड़ेगा सज्जनों। राम जी राम राम महाराज।